हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कांग्रुएंसी का एक थ्योरम शो करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कांग्रुएंसी मॉडुलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन होता है कांग्रुएंसी का रिलेशन क्या होता है कि ए कोई इंटीजर है, बी कोई इंटीजर है और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन लिखते हैं। कब? इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ये हमको लेके चलना है, जितना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसको दिखाइए कि इक्वी बैलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ बात फंस रही है कि इक्वी बैलेंस रिलेशन किसे कहेंगे। कोई भी रिलेशन कोई भी रिलेशन अगर अगर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम इक्वी बैलेंस रिलेशन कहेंगे। पहला क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए का रिलेशन ए से ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। ठीक है। ट्रांजिटिव में अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो इसका मतलब ए का रिलेशन कैसा होना चाहिए? सी से होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को होल्ड कर जाता है, ये कांग्रुएंसी, तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन को काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया है? कह रहा है कांग्रुएंसी मॉडुलो एन। इसी को हम लेके चलेंगे, कांग्रुएंसी मॉडुलो एन को ही, और दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। गिवन दैट गिवन दैट गिवन दैट ए कांग्रुएंट टू बी मॉड एन, यानी कि मॉडुलो एन, इफ एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। ये आप पढ़े हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। वेयर ए और बी क्या है? इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। और एन एन भी इंटीजर ही है, लेकिन सच दैट एन इज ग्रेटर देन जीरो। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पहला रिलेशन हमको दिखाना है, कौन सा? पहला क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अब बताइए, सिंस सिंस जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो इंटू एन लिख सकते हैं। जीरो को जीरो इंटू एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा और ये जीरो ये है। जीरो को जीरो इंटू एन लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमको रिलेशन रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए से दिखाना है, इसलिए जीरो को हम ए माइनस ए भी लिख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस ए लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए माइनस से जीरो आएगा। और इसको जीरो इंटू एन लिख देंगे। यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एन डिवाइड कर रहा है, यहाँ से जीरो डिवाइड करेगा ए माइनस जीरो को, ठीक है, और एन भी डिवाइड करेगा, यानी कि एन डिवाइड करेगा ए माइनस ए को। अब आप बताइए, एन अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो रिलेशन क्या बनता है? ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। तो उसी तरह अगर एन ए माइनस ए को डिवाइड करे, तो रिलेशन बनेगा ए कांग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन। ए कांग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, ये हमारा रिलेशन बन गया। ये हमको दिखाना था, ये क्या हो गया? हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकेंड हमको क्या दिखाना है? सेकेंड दिखाना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? मान लेंगे कि ए अगर बी के कांग्रुएंट है, तो हम दिखा देंगे बी ए का हो जाएगा। ए अगर बी है, ए का रिलेशन बी से है, तो बी का रिलेशन ए से हमको दिखाना है। लेट लेट
ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। और जब डिवाइड कर रहा है तो एक कोई इंटीजर टी1 एग्जिस्ट करेगा, कोई इंटीजर टी1 एग्जिस्ट करेगा, जहाँ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एन इंटू टी वन, एन इंटू टी वन, ए माइनस बी को एन इंटू टी वन लिख देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए 10 को डिवाइड कर रहा है क्या? 2। इसका मतलब 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो यही टी1 है हमारा, जो कि क्या होगा? बिलोंग्स टू जेड करेगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है। दिस इम्प्लाई यहाँ देखिए, हर सम टी1 बिलोंग्स टू जेड, टी1 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस एन टी वन, माइनस एन टी वन। अब बताइए, ये है बी माइनस ए की वैल्यू क्या है? माइनस एन टी वन, जहाँ हर सम टी वन क्या है? इंटीजर है। टी वन क्या है? इंटीजर है। अब माइनस एन टी वन की जगह पे टी रख दीजिए, तो क्या लिख पाएंगे? दिस इम्प्लाई बी माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा? एन इंटू टी। और यहाँ रख दीजिए, पुट पुट टी इक्वल टू माइनस एन टी वन, माइनस एन टी वन। और ये टी कहाँ होगा? इंटीजर में ही होगा। ठीक है। तो बी माइनस ए की वैल्यू एन टी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, बी माइनस ए की वैल्यू एन टी है, यानी कि एन क्या करेगा? बी माइनस ए को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई एन डिवाइड करेगा बी माइनस ए को। अब बताइए, यहाँ से रिलेशन क्या मिला? अगर एन बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी कांग्रुएंट होगा ए के, बी कांग्रुएंट होगा ए के मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में, मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में। ये हमको दिखाना था। अगर ए का रिलेशन बी से है तो यहाँ बी का रिलेशन ए से हो गया। ठीक है। हेंस हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड जो हमारा होगा वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। थर्ड कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब देखिए, ट्रांजिटिव में होता क्या है, अभी बताए हैं कि ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का रिलेशन सी से है, इसका मतलब ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? सी से होना चाहिए। ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट लेट ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, यानी कि ए किसके कांग्रुएंट है? बी के। एंड 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 बी कांग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन। मॉडुलो चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो डिवाइड कर रहे हैं एन, ये सेम होना चाहिए। ठीक है। और ए बी क्या होगा? ए बी इंटीजर होगा, और एन भी क्या होगा? इंटीजर होगा। लेकिन एन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। एन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। अब देखिए, ए कांग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। एंड बी कांग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन है, इसका मतलब एन डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। ठीक है। अब देखिए, एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, इसका मतलब क्या? ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? एन इंटू टी वन, एन इंटू टी वन। एंड बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? एन इंटू टी टू। हर सम टी वन टी टू क्या होंगे? इंटीजर ही होंगे। ये डिवीजन एल्गोरिथम से लिखा जा रहा है,
एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम से लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी किसके बराबर है, एन इंटू टी वन के, और बी माइनस सी किसके बराबर है, एन एन इंटू टी टू के। दोनों को क्या करिए, ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस प्लस बी माइनस सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, किसका इक्वल होगा, एन इंटू टी वन प्लस एन इंटू टी टू। यहाँ प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए माइनस सी आएगा, और यहाँ से एन को कॉमन लेंगे तो टी वन प्लस टी टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टी वन प्लस टी टू जगह पर टी रख लीजिए। दिस इम्प्लाई ए माइनस सी इक्वल टू एन इंटू टी। यहाँ पुट कर लीजिए, पुट टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, और ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, ए माइनस सी को एन इंटू टी लिख रहे हैं, इसका मतलब एन डिवाइड करेगा ए माइनस सी को। जब एन ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी के, और मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन, hence the relation is transitive, the relation is transitive। अब देखिए, पहला क्या निकला था, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या निकला, सिमेट्रिक, और तीसरा क्या निकला, ट्रांजिटिव। जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ जाए तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड third, from first, second and third, it is clear that it is clear that the relation of congruency, the relation of congruency is an equivalence relation। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन आप इक्विवेलेंस में दिखाया कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन होता है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करता है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।